सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं, क्या सोते हुए कुंडलिनी जागरण किया जा सकता है या जो भगवत ज्ञान है वो सोते हुए प्राप्त हो सकता है। देखिए, जब मैं सोने टर्म का इस्तेमाल करूँगा मतलब स्लीप का, तो मैं पृथ्वी के एक सामान्य मनुष्य की स्लीप की बात करता हूँ। जैसे रात में हम सोते हैं, दिन में उठते हैं, क्योंकि स्लीप भी कई तरीके की हो सकती है। ठीक है। हम जब सोने की बात करते हैं, वैसे तो यहाँ के सारे मनुष्य सो रहे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे सोने की बात करूँगा तो सोने का मतलब है, और उसे देवी की एक विचित्र नींद निद्रा कहा जाता है, जिसमें सारे मनुष्य सो रहे हैं। अगर मैं इस समय आपसे बोल रहा हूँ तो मैं सोया हुआ हूँ, इसको इस तरीके समझिए। लेकिन जब मैं सोने टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मतलब मैं सामान्य सोने की बात कर रहा हूँ। ये हम जब सामान्य रात होती है तो सो जाते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, भगवान के बारे में भगवान के बारे में, उसके बारे में जानना या जो परम सत्ता है उसके बारे में कोई भी कार्य असंभव नहीं। पहली नियम ये याद रख लेना जीवन में। जो उसको थोड़ा बहुत भी समझते या अनुभव करते हैं, वे जानते हैं उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। उसके लिए ना दिन है ना रात है। वैसे भी एक चीज़ समझो, तो जो परम चेतन है वो कभी सोता तो होगा नहीं। ठीक है। परम चेतन, वैसे तो हम लोग कहते हैं कि भगवान सो निद्रा में चले गए 4 महीने की, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन वो निद्रा मतलब वो हो सकता है कि भगवान की जो एक चेतन शक्ति जो ब्रह्मांड को चलाती है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, ठीक है, वो तो कभी नहीं सोती होगी, ये तो तय बात है। क्योंकि ब्रह्मांड तो सतत चलता रहता है, तो वो अगर सो जाएगी तो सब शासन ब्रह्मांड ही बंद हो जाएगा। तो एक ऐसी चेतना शक्ति जो इस ब्रह्मांड को चलाती है वो तो कभी सोती नहीं। ये तो 100% तय है, और उसके लिए दिन रात कोई मायने नहीं रखता। अब पृथ्वी के कुछ भागों में दिन हो रहा है रात, उसके लिए पृथ्वी भी कोई मायने नहीं रखती होगी, वो अनंत पृथ्वियाँ देख रहा होगा। समझ रहे हैं आप? तो उसके वो तो कभी सोता भी नहीं होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो उसके लिए दिन और रात कोई मतलब भी नहीं होता होगा, ये भी समझने वाली बात है। ठीक है। तो उसके लिए क्या दिन और क्या रात। पर मैं तुम्हें इस बात का लिए आश्वस्त करता हूँ कि जितना तुम, जैसे कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो सोवत है वो भी पावत है, और जो जागत है वो भी पावत है। मैं तुमसे अपनी चर्चा करता हूँ कि जितनी ज्ञान या जितना कुंडलिनी जागरण या जितना मेरे चक्रों का जो एक्टिवेशन है, उस सोने में जितना हुआ है उतना जगने में नहीं हुआ है। मैंने सोने में ज़्यादा पाया है। अब सोने में ये कैसे होता है, अब इसको भी समझ लो। अब और मुझे कैसे याद है, देखो इसमें 2-3 सवाल पैदा होते हैं। मुझे कैसे मालूम चला, मैंने उसे कैसे देखा, या मैंने उसे कैसे अनुभव किया, ये भी एक बड़ी चीज़ है। वैसे 1-2 वीडियोज़ में मैं आगे पिछले पहले बता चुका हूँ। तो चेतन तत्व तुम जब भी तुम्हें कोई चीज़, जैसे कुंडलिनी जागरण है, तुम्हारा चक्र जागरण है, अगर वो नींद में होना है तो तुम नींद में नहीं होगे, तुम नींद और जागे के बीच की अवस्था में बैठे होगे वहाँ पर। ये समझ लेना। तो इन दोनों के बीच में जागृत और सुसुप्ति, मतलब तुम्हारी नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, जागने और सोने के बीच में भी एक अवस्था हो सकती है। उसमें तुम देखोगे बस, बोलोगे नहीं। उस अवस्था में तुम्हें जागृत किया जाता है। वो परम चेतन तुम्हारे भीतर किसी रूप में प्रकट घुस सकता है, किसी भी रूप में। वो तुम उसको आभास और अनुभव कर लोगे कि कोई चीज़ तुम्हारे ऊपर बैठ रही है, उठ रही है, या तुम्हारे भीतर कोई चीज़ चुभाई जा रही है तो अंदर। ठीक है। या तुम्हारे मूलाधार के नीचे से जो टेल वर्टिब्री है वहाँ से कोई चीज़ खींची जा रही है। तो वो धीरे धीरे करके ये जो शक्तियाँ होती हैं तुम्हारे ऊपर खुद ही एक्ट करने लगती हैं। हो सकता है परम चेतन का तत्व हो सकता है ब्रह्म का तत्व हो, या वो कोई पर्टिकुलर शक्ति भी हो सकती है। वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रूप में भी आ सकती है। जो लोग बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं उनके पास देवी स्वतः रूप में आती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के पास काली आ जाती थी, तो वो शरीर के रूप में आती थी। ठीक है। अब ये शरीर के रूप में भी आ सकती है शक्तियाँ ज्ञान देने, और वो परम चेतन के रूप में भी हो सकती है, निराकार हो सकती है, वो साकार हो सकती है। तुम उसे अनुभव कर सकते हो, तुम उसे देख नहीं सकते। देखने लायक, उसमें देखने वाले तब तुम्हें कुछ समझ में तुम्हें आएगा नहीं। और जो चेतन शक्ति भी आएगी, अगर कोई मान लीजिए किसी रूप में आ भी रही है, तो आप उनको उसको ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे, मतलब आप उसे समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ अपना। मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, सुबह के करीब 5 बजे होंगे, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी उन दिनों। तो मैंने ऐसा अनुभव किया, और वो बात सही भी है, कि जैसे कोई मेरी गर्दन को सिल रहा है सुई धागे से, समझ रहे हैं, बांध रहा था। वो कोई मतलब गॉडेस थी या काली थी, मुझे ऐसा अंदाज नहीं आया, लेकिन ये मेरा स्वतः का अनुभव है। और मेरे और अनुभव जो है वो चेतन के रूप में है, कि चेतन मेरे भीतर घुस रहा है या सुई चुभ हो रहा है। वो इनर, मतलब वो किसी फॉर्म में नहीं है। ठीक है। और कभी कभी मैंने ऐसा अनुभव किया है कि कोई चीज़ चल रही है, कोई माता या देवी कुछ ऐसे चल रहे हैं,
उसमें कोई ऐसी मतलब खतरे की मतलब वैसी कोई बात नहीं है घबराने की या ये, बिकॉज वो जो जिस अवस्था में होता है उस अवस्था में आप कुछ बोल नहीं सकते, यू कैन नॉट रिएक्ट। आप बचने की भी कोशिश करेंगे ना तो आप बच नहीं सकते, बिकॉज वो आपको नुकसान पहुँचाने नहीं है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम ऐसी कोई चीज़ कर ही नहीं रहे जो कि हम वो सब चीज़ें स्वतः हो रही हैं। देखो जब तुम करना शुरू कर दोगे तो वो नुकसान हो जाएगा। जैसे मान लो तुम कोई चीज़ की प्राप्ति के लिए कोई पता नहीं यंत्र मंत्र जोड़ जंत्र कुछ कर रहे हो ठीक है, सो दैट मे क्रिएट प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वहाँ पे तुमने किया तो कोई गलत कर दिया कुछ, तो उसमें तुमको नुकसान हो सकता है, तो लोग हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। बट वेन यू आर डूइंग इट इन अ राइटियस मैनर, जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, जब आप सिर्फ देख रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा? अब जैसे मान लो जैसे मैं आज बैठा तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, मुझे ये सब इतना मालूम होता क्या? मेरे जीवन में तो ये हो रहा है ना। अगर कोई चेतना ऊपर से गिर सकती है, मुझे मालूम है ऐसा हो सकता है, कोई मुझसे कहेगा तो मेरे उतना मेरा विजन ब्रॉडेड है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो सो चाहे जागो दोनों अवस्थाओं में मिलता है। सोने की तो मैंने तुम्हें उदाहरण बता दी, जागने का भी मैं तुम्हें उदाहरण कई बार बता चुका हूँ। मैं बैठा हूँ, ऊपर से गिर रहा है कुछ, तो चाहे जागो चाहे सो, सब व्यवस्था में सब कुछ मिल सकता है। और उस चेतन के लिए सोना जागना कुछ नहीं है, वो बहुत ही मज़ेदार तरीके से काम करता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो तुम्हारे भीतर एक सुई के रूप में घुस जाएगा। अब जब चक्रों में पियर्सिंग करते हैं ना वो, इट्स वेरी वेरी रिजिड, आई एम टेलिंग यू। बहुत वो पीड़ा देती है, तुम जगे होगे, तुम्हें लगेगा तुम सो भी रहे होगे, लेकिन तुम जगोगे होगे तब भी कुछ बोल नहीं पाओगे, क्योंकि वो पीड़ा थोड़ा करता है, वो दर्द होता है जब चक्र की जब पियर्सिंग होती है या उसको जब भेदा जाता है चेतन द्वारा। तो अब जब तुम उसको जानोगे और जब तुम इस चीज़ का अनुभव करोगे तो तुम्हें महसूस हो जाएगा कि ऐसा है। तो मैं तुमसे यहाँ पे यही कहूँगा, कभी भी कोई चीज़ की प्राप्ति की कोशिश मत करना कि मैं कुंडलिनी जागरण करना चाहता हूँ, मैं ये करना। जो तुम्हारे जीवन में स्वतः हो रहा है उसे अपनाओ। हो सकता है तुम भक्ति मार्ग के हो, कर्म मार्ग के हो, ज्ञान मार्ग के हो, किस मार्ग के अपना मार्ग देख लो, ध्यान मार्ग के हो, संन्यास के हो, बुद्धि योग से कर रहे हो, किस योग से कर रहे हो, तो उसी मार्ग को स्वतः अपनाने का प्रयास करो। क्योंकि जो चीज़ स्वतः हो रही है ना वो तुम्हारे साथ वो आनंददायक है। तो जैसे मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं कोई कुंडलिनी क्रिया योगा का करूँगा और एक यूट्यूब चैनल बनाऊँगा। मुझे नाम भी नहीं मालूम था कुंडलिनी क्रिया योग कहते हैं इसको। तो मैं धीरे धीरे करके जाना, ऐसा होता है, चक्र होते हैं, ये होता है, वो होता है, एक टाइम के साथ। अब समझ रहे हो? और बिल्कुल निश्चिंत रहो, सोते समय, जगते समय, हर समय, किसी भी समय चेतन चेतन होता है। वो जिनको जब आना होता है वो अपने आप आ जाते हैं, तुम नहीं रोक सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जो जो जिनको होना होता है, जहाँ जाना होता है, अपने आप पहुँच जाते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।